प्रोस्पेक्ट की ज़रूरत या नीड क्या है, कैसे पहचान करें, सामने वाला क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बिजनेस से संबंधित सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं फटाफट टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि प्रोस्पेक्ट की कैसे पहचाने हैं नीड को। प्रोस्पेक्ट की ज़रूरत क्या है, वो क्या चाहता है। हम और आप अगर ये चीज़ पहले से जान जाएं कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, तो हम और आप आसानी से उसको समझा सकते हैं, उसको अपने बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं टॉपिक की तरफ और समझते हैं। अगर आप सामने वाले व्यक्ति की नीड जानना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, तो आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको उससे पूछना है। नंबर एक जो क्वेश्चन है उससे ये है, इस समय उससे पूछना है आपको कि इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। आप जब अपने गेस्ट के पास जाते हैं और आप जानना चाहते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन यही करें कि इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है या सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। उन्हें बोलने दें, आप आगे मत बोलो, आप क्वेश्चन करो, उसके बाद शांत हो जाओ और फिर उसको बोलने दो और आप सक्रिय श्रोता बने। यदि वे आपको प्रश्न के लिए अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यह कुछ भी हो सकता है, अर्थात पैसा, कैरियर, स्वास्थ्य संबंधी आदि इत्यादि। वो कुछ भी हो सकता है। अब आप बताइए कि आपका सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, काम क्या है। वो खुद बताएगा, आपको इंतज़ार करना है। मान लीजिए कि उनका कहना है कि उनके लिए कैरियर महत्वपूर्ण है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरे लिए कैरियर बहुत महत्वपूर्ण रखता है, अब आप उन्हें अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपने किया कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और आपने ऑप्शन दिया पैसा, कैरियर, स्वास्थ्य संबंधी इत्यादि। अगर उसने चुना कि मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कैरियर, और फिर आप उनसे अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर उसने कहा कि मेरा कैरियर महत्वपूर्ण है, अब आप उससे क्वेश्चन करो कि क्यों, और फिर शांत हो जाओ। आपको यह सुनिश्चित करना है कि वह बोलना जारी रखता है और रुकता नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो उसे और बोलने के लिए सक्रिय शब्दों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, जब किसी स्थिति का वर्णन करते समय वह रुक जाता है तो उसे पूछे कैसे, क्यों, कहाँ इत्यादि। ये आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर वो बीच में रुक जाता है तो। फिर अगला क्वेश्चन, अब उससे कहिए क्या होगा यदि ऐसा नहीं हुआ तो। जैसे उसने कहा कि मेरे लिए कैरियर ज़रूरी है, तो आप उससे कह सकते हो कि क्यों, तो फिर बोलेगा। और फिर आप उसको क्वेश्चन करना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। यह एक बहुत ही भावनात्मक सवाल होगा, लेकिन यह आपकी प्रोस्पेक्ट को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या होगा यदि ऐसा नहीं हुआ तो। मान लीजिए कि प्रोस्पेक्ट आपको अपने जीवन के बारे में एक कहानी बताता है, जिससे आपको पता चलेगा कि वह क्या चाहता है। बोलने के बाद आप इस सवाल को आगे बढ़ाओ। इस चीज़ को बोलने के बाद अब आपको इस सवाल को आगे बढ़ाना है। आप उस व्यक्ति के प्राथमिक प्रेरक कार्य को जानेंगे। आपको पता चलेगा कि वह व्यक्ति किस हद तक वह प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। तब आपको पता चलेगा कि उसकी या उनकी समस्या क्या है। अब आप उनकी समस्या का समाधान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि अंतिम प्रहार कब और कहाँ करना है। जब आप ये सारे उससे क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि अब आपको क्या बोलना है। जैसे आपने कहा ना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, आदमी कंफ्यूज, बात तो सही बता रहे, अगर नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। आपको मौका मिल जाता है वहाँ से आपको अपने बिजनेस के बारे में बताने से
कि यहाँ से कैसे हो सकता है। ये तो हो गया आपका इनविटेशन। आप उसको फिर आगे बैठ करके उसको चीज़ों को समझा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसने क्या बोला है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।